वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से माह रमज़ान जो कि 2023 का महीना वो आ गया है, और इस महीने तमाम मुसलमान भाई बहनों की यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर सकें और अल्लाह उसके रसूल को राज़ी कर सकें और अपनी बख्शिश करवा सकें। और इसीलिए तमाम महीनों का सरदार रमज़ान है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में ख़ास अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं ताकि लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल की जा सकें। अब देखें, रमज़ानुल मुबारक जब का महीना जब नाजिल होता है, और इसमें तकरीबन ये आप समझ लें कि इसमें इस रमज़ानुल मुबारक में 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जो कि दाखिल होते हैं। पहला वो लोग होते हैं जो कि जैसे ही इस महीने में एंटर हुए और वो वैसे इस महीने के एंड में जाके निकल गए, मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि रमज़ान कब आया, कब ख़त्म हो गया। ना उनको नमाज की फ़िक्र, ना कुरान पढ़ने की फ़िक्र, ना तरावियों की फ़िक्र, कोई फ़िक्र नहीं होती। दूसरे वो लोग होते हैं जो रोज़ा तो रखते हैं, ठीक है, और बाकी जैसे कि गुनाह कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हराम रिलेशनशिप में इंक्लूड होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं, और भी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जो कि एक प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि उन्हें पता होता है कि मुझे इस रमज़ान में क्या क्या करना है, मुझे इस रमज़ान कैसे अपनी बख्शिश करवानी है, मुझे इस रमज़ान कैसे ही बहुत सारी नेकियां कलेक्ट करनी है। तो ये वो लोग होते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं जो कि एक प्लानिंग के साथ शुरू में जब वो इस माह रमज़ान में आते हैं, तो जब वो एंड में इस माह रमज़ान से निकलते हैं तो वो बिल्कुल एक नेक और बख्शाए लोग निकलते हैं। देखो, रमज़ान में बहुत ही कम टाइम होता है, इसीलिए इस रमज़ान के इस महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें नेकियां कलेक्ट करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो माह रमज़ान के रोज़े होते हैं वो रोज़े रखना फ़र्ज़ भी है। जानबूझ के रोज़ा छोड़ना कबीरा गुनाह है। बुखारी की हदीस है कि जिसने रमज़ान के रोज़े खुलूस और नीयत के साथ रखे, अल्लाह ने उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए जो रमज़ान के रोज़े होते हैं इनको खुलूस और नीयत के साथ रखने चाहिए, ये कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। और जो रोज़ेदार होता है, रोज़ेदार को 2 चीज़ें अता करता है। पहली, जब वो इफ्तारी पे बैठता है, और दूसरी, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसको अपना दीदार करवाएगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़ा रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। और देखो, अल्लाह पाक ने जन्नत के 8 दरवाज़े रखे हैं और जहन्नम के 7 दरवाज़े रखे हैं। जहन्नम के दरवाज़े कम क्यों रखे? क्योंकि अल्लाह पाक खुद ये नहीं चाहता कि कोई भी उसका बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम सब ईमान वाले बन जाओ, मैं तुम सबको मैं बख्श दूंगा। इसीलिए अल्लाह पाक ने जन्नत के 8 दरवाज़े रखे हुए हैं और जहन्नम के 7 दरवाज़े रखे हुए हैं। और इस माह रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक शैतान को कैद कर लिया जाता है, और जो शैतान होते हैं उनको जंजीरों में जकड़ लिया जाता है ना। इतना मुबारक महीना है कि इस महीने में कुरान को नाजिल किया, जैसे कि कुरान की आयत में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया क्योंकि कुरान मुबारक है। रमज़ान में रोज़े रखना, कुरान पाक की तिलावत करना, तरावीह पढ़ना, नफली इबादत करना, ये सब जायज़ है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस महीने जो ख़ास वजीफ़ा करते थे वो सिर्फ कुरान की तिलावत करते थे। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी ऐसा वजीफ़ा वगैरह नहीं करते थे। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस माह रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस माह रमज़ान के एंड में अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की बख्शिश फ़रमा दे।